नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो उन यूज़र्स के लिए होने वाली है जिनको लार्ज कैपेसिटी वाली बैटरीज पसंद आती हैं स्मार्टफ़ोन के अंदर, जिससे उनका आराम से पूरा 1-2 दिन निकल जाए बिना चार्जिंग के टेंशन को लेके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं स्मार्टफ़ोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर हमें 6000 या फिर 6000 एमएएच के अबव की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज़ के बारे में भी बताऊँगा और उनके क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये सिर्फ नंबर्स का ही गेम नहीं होता। जैसे 6000 एमएएच, 7000 एमएएच, 8000 एमएएच, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बैटरी को उस स्मार्टफोन के साथ कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है और उस बैटरी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। हीटिंग इशू को लेके कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि नहीं, बैटरी को कूल करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, और ये जो बैटरीज है वो कितनी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी के साथ आने वाले फ़ोन्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को बैटरीज़ के टाइप बता देता हूँ कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ वाले बैटरीज़ इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं स्मार्टफोन के अंदर। तो इंडियन मार्केट के अंदर हमें जनरली 4 टाइप्स की बैटरीज़ देखने के लिए मिलती हैं: लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर और सिलिकॉन कार्बन। और हमें लास्ट जो देखने के लिए मिलता है वो ग्रेफाइट बैटरीज़ देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लिथियम आयन बैटरी को लेके, तो ये जो लिथियम आयन बैटरीज रहती हैं वो हमें अंडर 15,000 वाले सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस बैटरी की जो मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी रहती है वो हमें 18 से 30 वाट तक के लिए देखने के लिए मिल जाती है। और अगर एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो ये जो बैटरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं और ये हाईली अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ होती हैं अपने बजट वाले स्मार्टफोन के अंदर इन्हीं बैटरीज़ का यूज़ करते हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2-3 डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसके अंदर हमें हीटिंग इशू देखने के लिए मिलते हैं अगर आप इसके ऊपर हैवी टास्क या गेमिंग वगैरह करते हो। और जो सेकेंड इशू है वो है इसके अंदर जो स्वेलिंग की इशू रहती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप अंडर 15,000 कोई भी स्मार्टफोन बाय करते हो तो उसके अंदर हमें प्रॉबेबली लिथियम आयन बैटरी ही देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड टाइप की बैटरी को लेके, तो जो सेकंड टाइप की बैटरी है वो है लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये जो बैटरीज होती हैं वो हमें ज़्यादा करके अबव 15,000 वाले सारे ही स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसकी जो मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी रहती है वो 45 वाट से लेके 66 वाट तक की होती है, जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के लिए वेरी कर सकती है। और अगर इस बैटरी के एडवांटेज की मैं बात करूँ तो ये जो बैटरीज होती हैं वो लाइट वेट होती हैं और इस बैटरी का थर्मल मैनेजमेंट लिथियम पॉलीमर वाली बैटरी से अच्छा देखने के लिए मिलता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हमें बहुत ज़्यादा सेफ देखने के लिए मिल जाता है। और अगर लिथियम पॉलीमर बैटरी के डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसके अंदर 2-3 डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं। पहला, इसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं वो कॉस्ट में ज़्यादा होती हैं लिथियम पॉलीमर के मुकाबले। और जो सेकेंड इशू हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है इस फ़ोन के अंदर जो ओवर चार्जिंग के इश्यूज रहते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन ओवर हीट होता है या फिर बैटरी स्वेलिंग की इशू भी देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप अबव 15,000 वाले स्मार्टफोन बाय करते हो तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि आपको लिथियम पॉलीमर वाले बैटरीज वाले स्मार्टफोन ही देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं थर्ड टाइप वाले बैटरी की बात करूँ जो कि होने वाला है सिलिकॉन कार्बन बैटरी, तो जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी होती हैं वो हमें जनवरी के मंथ में इंट्रोड्यूस देखने के लिए मिला था स्मार्टफोन के अंदर। और ये जो बैटरीज होती हैं इसकी मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड हमें 100 वाट से 120 वाट तक की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि चारों टाइप की बैटरी के अंदर सबसे फास्ट चार्ज होने वाली बैटरीज हैं। और अगर सिलिकॉन कार्बन बैटरी के एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने के लिए मिलता है, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू अदर बैटरी। और इसके अंदर हमें हीटिंग इशू भी एकदम ना के बराबर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन कार्बन के डिसएडवांटेजेस की, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये रहती है कि ये जो बैटरीज होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से ये जो बैटरीज है वो हमें फ्लैगशिप लेवल वाले स्मार्टफोन्स या फिर बोल लीजिए
30,000 के अबव वाले स्मार्टफोन के अंदर ही देखने के लिए मिल जाती हैं। और फोर्थ टाइप की जो बैटरी हमें देखने के लिए मिलती है स्मार्टफोन के अंदर, वो हमें ग्रेफाइट बैटरीज देखने के लिए मिलती हैं। और जो ग्रेफाइट बैटरी है वो हमें पिछले महीने में ही देखने के लिए मिली थी इंडियन मार्केट के अंदर। और अगर मैं बात करूँ इस बैटरी की, तो इस बैटरी की जो मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी रहती है वो हमें 65 वाट से लेके 80 वाट तक की देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हमें सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट चार्ज होने वाला बैटरी बन जाता है। और अगर इस बैटरी के एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एक फास्ट चार्जिंग फ्रेंडली बैटरीज होती हैं। इसके अंदर हमें हीटिंग इशू बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रेफाइट जो है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है एंड बहुत ही जल्दी डिसिपेट भी करता है, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट बैटरीज होती हैं वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती हैं अगर हम इस बैटरी को बाकी 3 बैटरीज के साथ भी कंपेयर करें तो। अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज को लेके, तो इसके अंदर हमें डिसएडवांटेज ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो बैटरीज होती हैं वो एक्सपेंसिव रहती हैं, और ये बैटरीज हमें 25,000 के आसपास वाले स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये थे सारी बैटरीज के टाइप की, हमें 4 टाइप्स की बैटरीज देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स को लेके, या फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी के साथ आने वाले स्मार्टफोन को लेके, तो हम अपनी लिस्ट की शुरुआत 6000 mAh वाली बैटरीज को लेके करेंगे। तो 6000 mAh के अंदर हमें वीवो का V15 सीरीज़ देखने के लिए मिलता है, रियलमी का नार्जो 18X देखने के लिए मिलता है, और वन प्लस 13, iQOO 12 और भी ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। आप ये डिस्प्ले के ऊपर बैटरी से रिलेटेड सारे डिटेल्स को देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बैटरी कैपेसिटी को लेकर, जो कि होने वाली है 6500 mAh की, तो इस रेंज के अंदर हमें वीवो का T4X देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपेसिटी हमें 6500 mAh की देखने के लिए मिलती है। और आप ये डिटेल स्पेसिफिकेशन देख सकते हो बैटरी को लेके। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बैटरी रेंज को लेके, तो जो नेक्स्ट बैटरी रेंज है वो हमें अबाउट 6500 mAh की देखने के लिए मिलती है, या फिर बोल लीजिए 7000 mAh के प्लस की, जिसके अंदर हमें पोको का X7 Pro, Xiaomi Redmi Note, iQOO Neo 10R, Oppo K13, iQOO Z10, और ये डिस्प्ले के ऊपर आप लिस्ट देख सकते हो, जिसके अंदर हमें 6500 mAh प्लस या फिर 7000 के अबव भी बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल रही है। और उसके अंदर हमें जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो ये थे सारे डिटेल्स जो कि हमें इंडिया के अंदर अवेलेबल होने वाले सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी के साथ स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी प्राइस भी मैंने मेंशन कर दी है, तो आप सारे डिटेल्स को देख सकते हो। तो एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक नंबर गेम नहीं होता कि आप जितनी ज़्यादा mAh बैटरी ऐड करेंगे आपको उतनी ज़्यादा कैप बैटरी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। सारी चीज़ें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि जो बैटरी है वो मोबाइल के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ कितना कॉम्पिटेबल है एंड कितना उस बैटरी को ऑप्टिमाइज़ किया गया है स्मार्टफोन के साथ, उस हिसाब से आपको बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं बात करूँ हीटिंग इशू को लेकर, तो जो हीटिंग इशू रहती है वो इंडियन इन्वायरमेंट के अंदर एक नॉर्मल चीज़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी रहती है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो मोबाइल रहता है वो हीट हो जाता है। तो एंड में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी के साथ आने वाले स्मार्टफोन बाय करने थे, तो मैंने सारे लिस्ट जो है इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। तो आप अपने प्राइस रेंज के हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज़ के बारे में और अलग अलग कैटेगरीज़ के स्मार्टफोन्स के बारे में बता पाया हूँ, और वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हों और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।